दिस क्वेश्चन में आपको अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा बीटा क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, और आपको पॉलिनोमियल सिंपली गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल नोट करते हैं। जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसको आप नोट करिए। 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 आप स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर कराइए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। जब आप कंपेयर कराओगे, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले क्या ए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले क्या है 5, तो मतलब ए की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 5। इसी टाइप से यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे बी एक्स है, और यहाँ पे x के साथ क्या है b, यहाँ पे x के साथ क्या है -7 है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी -7। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट यहाँ पे c है, c क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पर भी ओनली क्या है 1, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई 1। क्लियर? अब आप अल्फा प्लस बीटा नोट कर दीजिए। आपको पता है क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए जब नोट करोगे, माइनस तो इसके साथ में है तो माइनस यहाँ पे रहेगा। अब बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -7, तो आप इसलिए यहाँ पे -7 नोट करिए। आप वैल्यू बहुत केयरफुल तरह से नोट करना। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या -7, तो इसलिए हमने यहाँ -7 लिख दी, और ए की वैल्यू 5। देखिए डबल नेगेटिव आ रहा है, बहुत आप ध्यान से देखिए, यहाँ चेक करिए डबल नेगेटिव हो रहे हैं ये एक साथ। जब ऐसे नेगेटिव आते हैं तो किस में चेंज जाएगा पॉजिटिव में, तो यहाँ से आपकी 7/5 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ रही है अल्फा प्लस बीटा की। बस आपको पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करिए अल्फा बीटा की। तो आपको पता है अल्फा बीटा क्या आता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c की वैल्यू 1/5। तो यहां से आपका क्या हो गया 1/5। ओके, अब जिसकी भी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो आप इसको नोट करिए। ये आपका क्या है अल्फा, और ये आपका बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये तो क्वेश्चन नोट हो गया जो हमको फाइंड आउट करना है। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है, यदि इस टाइप से नोट है तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या लेना है अल्फा बीटा। ओके, जब आप एलसीएम लेंगे, अब देखिए एलसीएम किसका आया है, जब आप चेक करेंगे एलसीएम बीटा और अल्फा का एलसीएम आया है अल्फा बीटा। तो क्या करते हैं देखिए यहाँ पे
अल्फा बीटा है, यहाँ पे क्या है, बीटा किसकी कमी है, अल्फा की। तो जब ये अल्फा यहाँ पे है, नहीं है ना, तो इसलिए हम अल्फा को अल्फा से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे। अल्फा पहले से है तो एक और अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। इस टाइप से करते, तो देखो मैं आपको यहाँ पे साइड में थोड़ा सा समझा रहा हूँ। जैसे अल्फा अपॉन बीटा है प्लस बीटा अपॉन अल्फा है, एलसीएम द्वारा क्या हो गया, अल्फा बीटा हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे केवल बीटा है, तो अल्फा भी लाना है, तो अल्फा से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी फिर अल्फा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा अल्फा दो अल्फा हो गए, इसलिए अल्फा स्क्वायर में चेंज हो गया। इसी टाइप से यहाँ पे बीटा नहीं है, तो बीटा के यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा के यहाँ भी करोगे, डबल बीटा हो गए, तो ये बीटा स्क्वायर हो गया। तो इसी टाइप से यहाँ पे ये आपका बीटा स्क्वायर हो गया। ये आपको मे बी समझ में तो आया ही होगा। एक मिनट, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ओके, अब ये थोड़ा सा टफ में से क्वेश्चन आता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये ड्रॉ हो गया, पर हमको यहाँ पे वैल्यू तो नहीं दे रखी है, समझना कोशिश करना है। यहाँ पे वैल्यू तो नहीं दे रखी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस टाइप की कंडीशन में हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 8 में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप इस फार्मूले के पढ़ेंगे तो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको कुछ नहीं करना है, ए को अल्फा मान लीजिए, बी को बीटा कर लीजिए। यदि हम ए को अल्फा और बी को बीटा, तो आप देखेंगे ये आपका क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। समझ आया। दे आप मैच कराओ, जो ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा, क्या ये लिखा है, पर यहाँ पे इसके साथ ये बीटा मारा है 2 अल्फा बीटा। तो क्या करो, इसको यहाँ यहाँ से यहाँ पे ले आओ, ट्रांसफर कर लो, इसके साथ ले आओ। जब तुम इसके साथ लाओगे तो ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अपना साइन चेंज कर देगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इक्वल ट्रांसफर होगा नेगेटिव। अब आपके पास मेन रिजल्ट आ गया। ये सबसे मेन रिजल्ट है इसको सॉल्व करने में। ये चीज आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाई, आपको समझ में आई होगी। ओके, तो आप यहाँ चेक करोगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ रही है, यहाँ पे अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू आपकी ये आ रही है, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा लिखा। बस इसके प्लेस पे ये चीज नोट कर दो, क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अब यहाँ से चेक करो कितनी आ रही है, 7/5। तो ये आपका 7/5 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये देखिए लिखा है 1/5, और इसके डिनोमिनेटर अल्फा इंटू बीटा 1/5।
ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 7/5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 49 डिवाइड में 25 माइनस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2/5 और डिनोमिनेटर में आपका 1/5। यहाँ पे तो आपका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो फ्रैक्शन से ही सॉल्व होगा। 25 और 5 का एलसीएम 25, तो यहाँ पे तो 25 है, यहाँ पर भी 25 है, तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे तो 49 हो जाएगा आपका। माइनस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25, जब इसको भी 5 बनाना है तो आप 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो यहाँ 2 से 2 में भी 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन 1/5। तो आपका क्या आ जाएगा 39/25 होल डिवाइड में 1/5। तो हम ये लिख सकते हैं इसको ऐसे 39/25 इंटू ये 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए आप इसको। जब सिंप्लीफाई करोगे 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25, तो इसलिए आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या 39/5। यही आपका आंसर है।